वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरो की जीत का विरोध हो रहा है। विपक्ष ने मादुरो पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। नतीजों पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। नतीजों के विरोध में देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। वेनेजुएला के काराकस में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन, विपक्ष के समर्थन में हजारों लोगों का प्रोटेस्ट। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, वेनेजुएला की तस्वीरें हैं जहां पर सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। भारी तादाद में प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं और राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोजालेज के समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं। ये तस्वीरें वेनेजुएला के कैरिकुआओ की है और जहां हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे, तभी पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। निकोलस मादुरो की जीत के विरोध में वेनेजुएला में संग्राम छिड़ा हुआ है। आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारी माने नहीं, बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। और वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विपक्ष के समर्थक सड़क पर उतर गए। ये तस्वीरें वेनेजुएला के काराकस की हैं। भीड़ ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, हाईवे पर टायर जलाकर आगजनी की, जिसके बाद एयरपोर्ट जाने का रास्ता बंद हो गया और एक तरीके से अराजक स्थिति वहां पर पैदा हो गई। और वहीं काराकास के दूसरे इलाके में भी जनता सड़कों पर उतर आई है। लोगों ने सड़कों पर जमकर आगजनी की है और चुनाव बहिष्कार के नारे लगाए। लोगों ने हाथों में बर्तन लेकर भी प्रदर्शन किया है। और वेनेजुएला में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। उग्र भीड़ ने नेता और आर्मी ऑफिसर ह्यूगो चावेज की मूर्ति को भी तोड़ दिया। तो इस तरह से लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। चुनाव नतीजों के बाद से ये स्थिति हुई। देखिए, ह्यूगो चावेज जो कि वेनेजुएला के बड़े नेता रहे हैं, उनकी मूर्ति को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। और वहीं वेनेजुएला की सड़कों पर लोगों ने बाइक से रैली निकाली और राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का विरोध किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रदर्शनकारियों ने पूरा हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव नतीजों में धांधली की गई है। वहीं वेनेजुएला में प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति मादुरो का एक्शन सामने आया। 7 देशों से राजनयिकों को वापस देश बुलाया है। इन 7 देशों के नाम हैं अर्जेंटीना, चिली, कोस्टा रिका, पेरू, पनामा से वापस बुलाया है अपने राजनयिकों को। और चलिए अब आपको बताते हैं अचानक क्यों वेनेजुएला की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। तो राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप और उस पर यह हंगामा, विपक्षी नेताओं ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर धांधली का आरोप लगाया गया है और निकोलस मादुरो को 51% वोट मिले। विपक्ष के एडमुंडो गोंजालेज को 44% वोट मिले हैं और विपक्ष का दावा है कि गोंजालेज ने 70% वोट हासिल किए। मादुरो की जीत पर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया। मादुरो के खिलाफ पूरे देश में इस वक्त हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। तो इस वक्त वेनेजुएला में ये स्थिति है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए हैं और उसका विरोध हो रहा है। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सुमित, मादुरो की जीत का इतना विरोध वेनेजुएला में क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सिचुएशन ये है कि इस समय लोग, हजारों लाखों की संख्या में लोग इस समय सड़कों पर है। निकोलस मादुरो के खिलाफ
प्रदर्शन किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट एजेंसी जो इलेक्शन कराती है उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि एकाएक रात को 1 बजे इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए। और यहाँ तक कि उसके जो कौन सी जगह पे कितने लोग जीते हैं, कितने परसेंटेज से जीते हैं, ये कोई भी चीज नहीं बताई गई। और जब लोगों ने आरोप लगाए तो कहा गया कि देखिए साइबर अटैक हुआ है, और क्योंकि प्रोसेस फ्लो है इसके बारे में बाद में बता दिया जाएगा। निश्चित तौर पर लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है, और निकोलस मादुरो जो खासतौर पर एक सोशलिस्ट नेता के तौर पर, एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पर 2013 के अंदर वहां आए थे, लगातार उन पर ये आरोप लगते आए हैं कि वो अपने लिए काम करते हैं। उन्होंने अपोजिशन के लीडर्स को मरवाया, या फिर कह सकते हैं कि लोगों को दबाया। 80% से ज्यादा जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और खास बात ये कि वेनेजुएला जो एक लैटिन अमेरिका कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में बहुत ज्यादा सशक्त है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, लोग परेशान हैं। और यही वजह है कि लोग सड़कों पर चाहते थे कि शायद एक बार वो सरकार बदले, लेकिन नतीजों के बाद लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया है। लगातार ये बात कही जा रही है कि 2013 के बाद निकोलस मादुरो लगातार ये कोशिश करते आए हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहें, और इस बार भी इसी तरीके से बैलेट्स के अंदर बड़ी धांधली की गई है, जिसके चलते लोग बेहद गुस्सा है। बिल्कुल एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया है वेनेजुएला में, और जिसका नतीजा है कि सड़कों पर इस वक्त भारी प्रदर्शन चल रहा है। शुक्रिया सुमित आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। जी हां, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। लेबनान में इजरायली सेना की भीषण बमबारी। दक्षिणी लेबनान में एयरक्राफ्ट से हवाई हमला। दक्षिणी लेबनान के रुम्मन शहर पर अटैक। रिहायशी इलाकों में बमबारी से भारी नुकसान की खबर है। तो बमबारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया और यहां पर हमले किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि दक्षिण लेबनान के रुम्मन शहर पर ये हमले हुए हैं। इधर इसराइल पर हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से उत्तरी इसराइल पर हमला किया है। आईडीएफ ने आयरन डोम से हमले को नाकाम कर दिया। हिजबुल्लाह के 6 ड्रोन नाकाम किए गए। जहां तो इसराइल का ऐलान दहलेगा लेबनान। स्टेडियम पर अटैक के बाद लेबनान में बारूदी बारिश शुरू कर दी है इसराइल ने, और काफरा में इजरायली वायुसेना की बमबारी हुई है। यारून शहर पर आईडीएफ ने हमले किए हैं। यारून में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बम वर्षा की गई है। दक्षिण लेबनान के रुम्मन शहर पर एयर स्ट्राइक की गई है, और शिहाइन पर आईडीएफ के मिसाइल हमले हुए हैं, बम से हमले किए गए हैं। उधर बेरूत पर इजरायली जेट का सोनिक बूम देखने को मिला है। एक तरीके से देखा जाए तो लेबनान पर हर तरफ से धीरे धीरे इजराइल के हमले बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं इजराइल के अपर गैलीली पर हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं। अपर गैलीली पर हिजबुल्लाह का बारूदी प्रहार। इजरायली पोस्ट पर भीषण अटैक किया गया है। और हिजबुल्लाह ने ईरानी रॉकेट से इजराइल पर हमला किया। आईडीएफ कैंप पर दर्जनों रॉकेट से अटैक। कत्यूशा रॉकेट से इजराइल में भारी तबाही। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कत्यूशा रॉकेट के हैं, जिनको एक के बाद एक बैक टू बैक फायर किया जा रहा है, और इजराइल के ऊपर ये रॉकेट बरसाया जा रहा है। आईडीएफ कैंप पर दर्जनों रॉकेट से हमले किए गए हैं। कत्यूशा रॉकेट जिससे आईडीएफ को निशाना बनाया गया। और वहीं इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी है। हिजबुल्लाह ने सभी कमांडरों को किया अलर्ट। सीमा के पास लंबी दूरी की मिसाइल तैनात की। हिजबुल्लाह इजराइल पर कभी भी कर सकता है बड़ा हमला। और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम लेबनान पर हमला करोगे तो इजराइल को बर्बाद कर देंगे। और एक अहम खबर है, लेबनान पर आईडीएफ के हमले के बाद ईरान की धमकी। ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल को चेतावनी दी है, लेबनान पर हमला किया तो परिणाम गंभीर होगा, पेजेश्कियान ने कहा है। और लगातार इस तरीके की धमकियां दी जा रही है। ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल को एक बार फिर से चेतावनी दी है।
तो ईरान ने इजराइल से साफ साफ कह दिया है कि अगर लेबनान से जंग हुई तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। लिहाजा ईरान ने हिजबुल्लाह को लंबी दूरी और मध्यम दूरी की मिसाइल देनी शुरू कर दी हैं। देखिए लेबनान इजराइल जंग, ईरान की डायरेक्ट एंट्री कैसे हो रही है। अब मिसाइल रॉकेट जो दिए गए हैं उसकी हम रेंज बता रहे हैं कितने ताकतवर हैं। तो जो मिसाइल रॉकेट है वो आप एक तरफ देखिए, जलजल 2 है ये रॉकेट और उसकी रेंज 250 किलोमीटर है। वहीं दूसरे रॉकेट की बात करें, मिसाइल की बात करें, M600 जिसकी रेंज है 250 से 300 किलोमीटर। फजर 5 की बात करें 75 किलोमीटर रेंज है इसकी। और कत्यूशा जो थोड़ी देर पहले हम तस्वीर आपको दिखाते हैं 40 किलोमीटर की रेंज है। तो मिड रेंज की कई मिसाइलें हैं जो लेबनान को प्रोवाइड करा रहा है ईरान, ताकि इजराइल को जवाब दिया जा सके। और अब बात करेंगे झारखंड में हुए ट्रेन हादसे की। झारखंड के चक्रधरपुर में ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हावड़ा मुंबई मेल के कई डिब्बे पटरी से उतरे। मालगाड़ी के डिब्बों से टकराने पर यह हादसा हुआ। हादसे वाली जगह पहले मालगाड़ी पटरी से उतरी थी। तो देखिए घटनास्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के चक्रधरपुर में यह हादसा हुआ है और इस रेल हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी है। वहीं 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हावड़ा मुंबई मेल पटरी से उतर गई। देखिए 3 कैमरों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए ट्रेन की हालत, कैसे ट्रेन डीरेल हो गई और उसके बाद देख सकते हैं आप घटनास्थल पर रेस्क्यू टीमें तैनात थी। और तीसरी तस्वीर में देखिए कैसे आसपास के लोग यहां पर इकट्ठे हैं। 40 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। 2 लोगों की मौत हो गई है। हेल्पलाइन नंबर भी रेलवे की ओर से जारी किया गया है ताकि घायलों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। झारखंड के चक्रधरपुर में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए। कुमार कुंदन, इस हादसे पर अभी क्या और अपडेट मिल रही है? फिलहाल 2 लोगों की मौत की खबर है, 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए जो पूरी जानकारी है अंजलि, उसके हिसाब से रात को 3:45 पर हादसा होता है जी। और हादसा में एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले से ही वहाँ पे मालगाड़ी पटरी से उतरी थी। इसके वैगन वहाँ पे पड़े हुए थे और इसी बीच क्या होता है कि झारखंड के चक्रधरपुर में जो ये इलाका है उसमें ट्रेन नंबर 12610 उसमें की टाटा नगर का इंजन C7077 लगा हुआ था। यह टाटा नगर स्टेशन से रात में 2:39 पर निकलते निर्धारित समय से यह ट्रेन 3.5 घंटा की देरी से रवाना होती है और ट्रेन का टाटा स्टेशन का पहुंचने का समय 11:02 है। घटना के समय ट्रेन लगभग 44 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी और उसके बाद जिस जगह पे ये दुर्घटना हुई है वहाँ पे पोल संख्या 219 था, इस जगह पे ये डीरेल हो जाती है। अच्छा कुमार एक अपडेट हमें दे दीजिए। ये जो आप बता रहे हैं कि आधी रात को हादसा हुआ, मालगाड़ी के डिब्बे उतरे हुए थे, लगभग कितनी देर बाद दूसरी ट्रेन आती है और मालगाड़ी के डिब्बे से टकराती है? वो टाइम गैप कितना था? अगर बड़ा गैप है तो क्या ये एक बड़ी लापरवाही है? देखिए रवि, अप और डाउन 2 तरह के लाइन होते हैं और दूसरी लाइन चालू थी, दूसरी लाइन से ये ट्रेन गुजरी है और उसी जगह पे हादसा हुआ है जिस जगह पे मालगाड़ी का हुआ है। तो पहली नजर में ऐसा लग रहा है रेलवे के अधिकारियों को कि हो सके ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से एक ट्रेन डिरेल हुई हो और दूसरी ट्रेन भी उसी जगह डिरेल हुई है। तो ट्रैक या तो सही तरीके से मरम्मत नहीं हो पाई होगी जिसकी वजह से हादसा हुआ है या फिर कुछ और वजह है। जहाँ तक ट्रेन की रफ्तार की बात है तो कॉशन लगा हुआ था, निश्चित रूप से 30 किलोमीटर की रफ्तार से वो चल रही थी, बावजूद इसकी डिरेल्ड हुई है। तो इसका मतलब है कि कुछ मेजर फॉल्ट जरूर था। कौन इसके लिए दोषी है, कौन जिम्मेवार है, इसके लिए रेलवे की इंजीनियरिंग की पहुंची हुई है। लेकिन फिलहाल जो पहली प्राथमिकता है पैसेंजर्स जो स्टैंडर्ड पैसेंजर थे उसको बसों के माध्यम से वहां से निकाल लिया है ताकि उनको अगले डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। ठीक है कुमार, नजर आप बना रखें। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर मुखर्जी नगर में प्रदर्शन हुआ है। छात्रों ने मुखर्जी नगर में सड़क को जाम कर दिया है। छात्रों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। मॉडल टाउन के एसडीएम राजीव सिन्हा प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले हैं। और अवैध कोचिंग बेसमेंट पर एमसीडी का एक्शन जारी है। एमसीडी ने दूसरे दिन भी 6 बेसमेंट को सील किया है।
एमसीडी ने अब तक 19 बेसमेंट्स सील किए हैं अब तक की अपनी कार्रवाई में, और यह कार्रवाई अभी भी जारी है। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद क्या क्या एक्शन हुआ है। जांच के लिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। 30 दिन में रिपोर्ट देगी जांच कमेटी। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की मदद देगी। एमसीडी ने कोचिंग संस्थानों के 20 बेसमेंट को सील कर दिया है। एमसीडी ने इलाके के जेई और एई को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है।